एक प्रश्न और किया राजा परीक्षित ने, भाई वो परमात्मा है, वो तो हमेशा ही देवताओं का साथ देते हैं। किसका साथ देते हैं जी? देवताओं का। और भगवान राक्षसों पर कृपा नहीं करते। तब सुखदेव भगवान करे, सुनो परीक्षित, अगर कोई राक्षस कुल में पैदा हो करके, अगर कोई राक्षसी कुल में पैदा हो करके और विष्णु भगवान की भक्ति करे, क्या करे जी? इस भाव को समझे। देखिए, अगर कोई राक्षसी कुल में पैदा होकर भी विष्णु की भक्ति करे, विष्णु का ध्यान करे, और तब परमात्मा उसकी भी पग पग पर रक्षा करते हैं। और गुरु जी आज ऐसा कुछ भाव सुनाइए। और तो बड़ा सुंदर भाव सुनाया है कि हिरण्याकश्यप का बेटा है प्रहलाद। कौन है जी? थोड़ी सारी बोलिया करो। हिरण्याकश्यप का बेटा प्रहलाद। और देखिए, प्रहलाद ने राक्षसी कुल में जन्म लिया। किस में जन्म लिया है जी? राक्षसी कुल में, राक्षस का बच्चा है। लेकिन विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भगत है प्रहलाद। राक्षस का बच्चा होने के बाद कोई छोटी बात नहीं है। भगवान कहते बहुत बड़ी बात है, किसने राक्षसी कुल में जन्म लिया। और लेकिन राक्षसी कुल में विष्णु का भजन करना, जन्म लेकर के भजन करना बहुत बड़ी बात है। और देखिए, भगवान विष्णु ने प्रहलाद की पग पग पर रक्षा की है। कैसे रक्षा की? देखिए, प्रहलाद का पिता हिरण्याकश्यप प्रहलाद से बड़ी घृणा करता था। 4 भाई या 3 भाई राक्षसी प्रवृत्ति को, उनसे प्रेम करता। और प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता, ये इनके पिता को तनिक भी अच्छी लगती नहीं। और बार बार हिरण्याकश्यप प्रहलाद से कहते, सुनो प्रहलाद, अरे तुम राक्षस के बेटे हो और तुम विष्णु की भक्ति करते हो, और तुम भी राक्षसी विद्या सीखो। क्या सीखो जी? राक्षस के बच्चे हो, राक्षसी विद्या सीखो। लेकिन प्रहलाद कह रहा, नहीं पिताजी, अरे जो आनंद विष्णु भगवान की भक्ति में है ना, वो आनंद इस राक्षसी विद्या में नहीं है। राक्षस का बच्चा होकर के राक्षस को प्रवचन सुनाता है। और देखिए, प्रहलाद ने तो गुरुकुल की दीवारों पर राम राम लिख दिया, कृष्ण कृष्ण लिख दिया। और प्रहलाद की मां क्या दो, ये भी विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भगत ने। देखिए, नारद जी से प्रार्थना की कि मुझे भागवत कथा सुनाओ। और तभी नारद जी ने प्रहलाद की मां क्यादु को क्या सुनाई है? श्रीमद् भागवत कथा। और लेकिन ये हिरण्याकश्यप विष्णु को दुश्मन मानता अपना। क्या मानता जी? दुश्मन। देखिए, जो भी विष्णु भगवान का भजन नहीं करते, दुश्मन मानते हैं। और तब देखिए, प्रेम से बोलो, कथा के माध्यम से समझेंगे। हिरण्याकश्यप दुश्मन मानता, सोचने लगा मैं, ये विष्णु मेरा दुश्मन है और मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग लूंगा। कैसा वरदान जी? ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, बड़े प्रेम, बड़े काफी दिनों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करी, हड्डियों का कंकाल बना। और एक दिन ब्रह्मा जी ने इसको दर्शन दिया। और तब ब्रह्मा जी से कहने लगा, सुनो ब्रह्मा जी, मुझे अमर होने का वरदान दे दो। कैसा वरदान दे दो जी? सारी बोलो। अमर होने का। ब्रह्मा जी हंसने लगे, भाई जब मैं अमर नहीं हूं तो तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूं? भाई मेरी दाढ़ी देख, मेरी दाढ़ी सफेद है, और जब मैं ही अमर नहीं, जो चीज मेरे पास नहीं है, तो तुम्हें कैसे दे दो अमर होने का वरदान? और तब ये सोच लगा, आज मैं इतने वरदान मांगूंगा जो आज तक किसी ने वरदान मांगने लगा। क्या लगा, सुनो ब्रह्मा जी, अरे ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना बाहर मरू, ना भीतर मरू, ना किसी अस्त्र से मरू, ना किसी शस्त्र से मरू, ना नर से मरू, ना नारायण से मरू, 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरू, और ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरू। बच्चे को गोद में बिठा दो। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरू। अरे ब्रह्मा जी हंसने लगे, भाई वरदान मांगने वाले देखे तेरे से तले तले। और लेकिन कोई बात नहीं हिरण्याकश्यप, तुम्हारे सारे वरदान विष्णु भगवान पूरे करेंगे। जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी है ना, और वही विष्णु भगवान तुम्हारे सारे वरदान पूरे करेंगे। बोले विष्णु भगवान की
अब तो सभी से कहने लगा इतने वरदान मिले, राक्षसों की बुद्धि ऐसी है, थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो मतवाले हो जाते हैं। और ये सभी से कहने लगा मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं। आज से तो कोई विष्णु की पूजा ना करे, हर कोई व्यक्ति मुझे भगवान बोले। क्या बोले जी? ऐसा राक्षस वे विष्णु की पूजा ना करे, मुझे भगवान बोले। और प्रहलाद ने तो विष्णु के, देखिए इसका बेटा बड़ा विष्णु का भगत, दीवारों पर राधे राधे कृष्णा कृष्णा लिख दिया। और ये प्रहलाद से पूछने का, सुनो प्रहलाद तुम गुरुकुल में क्या सीखते हो? कहने का, सुनो पिताजी मैंने नवदा भक्ति सीख लिया, प्रणाम करना, अर्चना, वंदना करना, भजन बोलना, फूल चढ़ाना, भगवान के चरणों में नतमस्तक करना, मैंने विष्णु भगवान की भक्ति सीख लिया। और सुनो पिताजी, इस जीव का संसार में कोई नहीं है, इस जीव का है तो वो विष्णु ही इस जीव का है, वो परमात्मा इस जीव के हैं, और उसके सिवा कोई भी जीव का साथ नहीं देता है। प्रहलाद कह रहे सुनो पिताजी, देखिए सभी बच्चों को विष्णु भगवान का भजन करना सिखाया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। और देखिए जब हिरणा प्रहलाद कहने लगा विष्णु की भक्ति, पिताजी आप भी उल्टे कामों को छोड़ करके अपनी बुद्धि विष्णु भगवान के भजन में लगा लीजिए, तो आपका भी उद्धार। मानव कथा कहना चाहती है जो जीव अपना ध्यान विष्णु भगवान के चरणों में लगाते हैं उसका उद्धार हो जाता है। और आप भी अपनी बुद्धि विष्णु के चरणों में लगाइए। और देखिए तभी हिरण्यकशिपु को बड़ा गुस्सा आया, अरे राक्षस का बच्चा होकर के मुझे उपदेश देता है। एक काम करो, प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे गिरा दो, मैं देखूंगा कि इनको कौन सा विष्णु बचाने के लिए आता है। देखिए जाको राखे जिसको वो परमात्मा रखते हैं उसका कौन बाल बिगाड़, कौन बाल बाका कर सकता है। इसको काल कोठरी में बंद कर दो, मैं देखता हूं कि कौन सा विष्णु इसकी रक्षा करने के लिए, जहरीले सर्पों से कटवाओ तब देखूंगा विष्णु कहाँ है और कैसे प्रहलाद की रक्षा करेगा। अब देखिए प्रहलाद को राक्षस लोगों ने पहाड़ों से नीचे गिरा दिया, लेकिन विष्णु भगवान प्रकट हुए अपने भगत की रक्षा करने के लिए। बोले विष्णु भगवान की प्रहलाद की रक्षा की। अब काल कोठरी में बंद करा दिया, सोचने लगा जब भोजन नहीं मिलेगा तो अपने आप ही मर जाएगा। विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया से कहने लगे सुनो लक्ष्मी, आज मेरा भगत भूखा है और जब तक मेरा भगत भोजन नहीं खाएगा तब तक मैं भी भोजन ग्रहण, एक काम करो ये भोजन की थाली प्रहलाद के लिए लेकर के जाओ। अब देखिए जिसको लक्ष्मी भोजन दे उसका भी कौन बाल बाका कर सके। अब हर रोज लक्ष्मी मैया प्रहलाद को भोजन देने के लिए जाती, मुझे कहा बोली लक्ष्मी मैया तेरी। अब देखिए प्रहलाद तो मोटे ताजे हो गए। कैसे हो गए जी? लक्ष्मी माता की कृपा, मोटे ताजे प्रहलाद जी। और जहरीले सर्पों से कटवाया, लेकिन सर्प भी प्रहलाद के मित्र बन गए, मित्रता कर ली सर्पों ने प्रहलाद से। अब देखिए इसी चिंता के मारे हिरण्यकशिपु बड़े दुबले पतले हैं। कैसे हैं जी? सूख गए हिरण्यकशिपु। अरे इतने जतन करे और ये प्रहलाद तो मरने में नहीं आता। किसमें नहीं आता जी? और होलिका कहने के भाई तुम चिंता क्यों करते हो, और मुझे तो वरदान प्राप्त है जो कोई मेरी गोद में बैठेगा। होलिका जलाते हो ना जी, मुझे पता है, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए हमें अपने हिंदू धर्म जो हमारा धर्म है उसको बढ़ चढ़ करके मनाना चाहिए, सभी को मनाना चाहिए। इसी प्रकार देखिए होलिका दहन का भी एक त्यौहार होता है जिसको हम मनाते हैं, और इस त्यौहार को मनाने से हमारे बच्चों को सद्बुद्धि मिलती है, सुख शांति मिलती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और देखिए अब लोग होलिका दहन ये भी सिखाता है किस प्रकार धर्म की अधर्म पर विजय हुई, ये होलिका दहन हमें बतलाता है। होलिका दहन हमें बतलाता है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये प्रहलाद जी का वही त्योहार है जो प्रहलाद जी बचे हैं। कौन बचे जी? होलिका तो कहने लगी प्रहलाद को मेरी गोद में बिठा दो। देखिए कभी भी जब हम त्योहार मनाते हैं तो पहली बात तो ये भागवत कहती है अपने धर्म जिसमें हमारा धर्म है उन त्योहारों को बड़े प्रेम से मनाएं। कैसे मनाएं जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। थोड़ा सा इस विषय पर बोलेंगे, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। आजकल तो देखिए थोड़ा सा समय, क्योंकि बुद्धि थोड़ी है और बुद्धि थोड़ी कलयुगी जीव की बुद्धि थोड़ी है, इसलिए लोग थोड़ा सा स्कूलों में जैसे
ये क्रिसमस डे वगैरह हो रही, थोड़ा प्रेम किसी का भाव सुनो थोड़ा। लेकिन शास्त्र कहते भी अपना ही धर्म, अगर जो व्यक्ति अपने धर्म में रहेगा उसकी सदगति हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? तो थोड़ा सा इन भावों को समझो। अपने धर्म के त्योहार बड़े प्रेम से व्यक्ति को मनाने चाहिए। बोलो जय श्री श्याम। और ये मुझे अच्छा लगता है। हमारे जैसे घरौंडा में भी जैसे राजपूत भाई है और इन त्योहारों को बड़े प्रेम से मनाते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। देखिए होलिका, होलिका कहने लगी भाई अरे प्रहलाद को, क्योंकि हमारा धर्म अधर्म पर विजय धर्म, यहाँ धर्म की विजय करना सिखाता है ये भागवत कथा भी। और देखिए होलिका कहने लगी सुनो भाई, अरे मुझे तो वरदान प्राप्त है, जो कोई मेरी गोद में बैठेगा जल करके भस्म हो जाएगा। जो भी कोई मेरी गोद में बैठेगा जल करके भस्म हो जाएगा। और एक काम करना, प्रहलाद को मेरी गोद में बिठा देना। किसको जी? प्रहलाद। प्रहलाद विष्णु का भगत है। और देखिए जब प्रहलाद को गोद में बिठाया, होलिका को चोला प्राप्त है, लेकिन आज गोद में बिठाते ही वो चोला होलिका की गोद से उड़ करके प्रहलाद के सर पर बैठ गया। बोलो विष्णु भगवान की। और परिणाम क्या हुआ? होलिका तो जल गई और लेकिन प्रहलाद का कोई बाल भी बांका ना कर सका। बोली बांके बिहारी लाल की। और देखिए हिरण्याकश्यप सभी से कहता मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो। और लेकिन आज प्रहलाद तो जानते थे कि वो कृष्ण, वो नारायण ही भगवान है। कौन है जी? देखिए कृष्ण नारायण का रूप है, नारायण का अवतार है कन्हैया जी राम जी, और वो नारायण ही भगवान है। तब प्रहलाद कहने लगे सुनो पिताजी, अरे आप भगवान नहीं है। हिरण्याकश्यप कहने लगा क्यों? मुझे इतने वरदान प्राप्त है, मैं भगवान हूं। लेकिन प्रहलाद कहने लगा सुनो पिताजी, आपको चाहे कितने भी वरदान प्राप्त हो, लेकिन आप कण कण में निवास नहीं करते। अरे जो वो विष्णु है ना, विष्णु तो कण कण में निवास करता है। किस में निवास करता है जी? रहते कि नहीं भगवान? कण कण में, हर जीव के अंदर परमात्मा है क्या नहीं? हर जीव के अंदर नाम प्रभु का पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में समाया है। और महिमा अपार वो तो सबका सहाया है। नाम प्रभु का जर्रे जर्रे में समाया है, महिमा अपार ये तो सबका सहाया है। पता पता डाली डाली करे ये इशारा है, पता पता डाली डाली करे ये इशारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है गोपाल, कृष्ण नाम प्यारा है गोपाल नाम। देखिए ब्रह्मा और शिव भी कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे भागवत जी में बखान है, समाधि में बैठे शंकर श्याम गुण गाते हैं। समाधि में बैठे शंकर, समाधि में बैठे शंकर श्याम गुण गाते हैं। समाधि में बैठे शंकर श्याम, नाम से प्रकाश लेते सूरज चांद तारा है। नाम से प्रकाश लेते, सूरज को प्रकाश देने वाले कौन है? सूरज को प्रकाश देने वाले विष्णु भगवान है। और चंद्रमा को चंदा चांदनी देने वाले कौन है जी? विष्णु भगवान। नाम से प्रकाश लेते सूरज चांद तारों को प्रकाश देने वाले विष्णु भगवान है। और कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। नाम से प्रकाश लेते सूरज चांद तारा है, आनंद है। कृष्ण नाम प्यारा है। कैलाशी पे बैठे शंकर श्याम को मनाते हैं। कैलाशी पे बैठे शंकर श्याम को मनाते शंकर श्याम गुण गाते हैं। श्याम को मनाते शंकर श्याम गुण। प्रहलाद कहने लगे सुनो पिताजी, मेरा भगवान कण कण में निवास करता है और आप कोई कण कण में निवास थोड़े ही करते हैं। और तब हिरण्याकश्यप कहने लगे अच्छा प्रहलाद एक बात बताओ, अगर तुम्हारे परमात्मा कण कण में निवास करते हैं, क्या तुम्हारे भगवान, हिरण्याकश्यप कह रहे हैं, क्या तुम्हारे भगवान इस सीमेंट के खंभे में भी निवास करते हैं? प्रहलाद तो जानते हैं भगवान कण कण में है। हाँ पिताजी, अरे मेरे परमात्मा वो विष्णु तो इस सीमेंट के खंभे में भी निवास करता है। बोलिए विष्णु भगवान की, भले नरसिंह भगवान की। देखिए प्रहलाद ने खंभे को तोड़ने की कोशिश की,
और जब खंबे को तोड़ने की कोशिश की, उसी खंबे से कौन प्रकट हुए? नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की अधिक मास में कथा सुने तो बड़ा पुण्य मिलता है, ऐसा भाव है। पुरुषोत्तम मास में कथा सुने, भागवत कथा सुने तो बड़ा पुण्य मिलता है। और मेरा परमात्मा तो कण कण में निवास दे के खंबे को, हिरण्याकश्यप राक्षसी प्रवृत्ति का गदा से खंबे को तोड़ने लगा, और गदा से खंबे को, बिल्कुल सत्य वचन सत्य बात, और गदा से खंबे को तोड़ने लगा। तब उस खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान कहने लगे, सुनो हिरण्याकश्यप, अब बताओ तुमने ब्रह्मा जी से कौन से वरदान मांगे? ब्रह्मा जी ने वाणी सुनाई थी कि तुम्हारे वरदान विष्णु भगवान पूरे करेंगे। ये बताओ कौन कौन से वरदान मांगे? क्या लगा? मैंने वरदान मांगा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। कब मारा जी? इसको संध्या के समय मारा। संध्या मतलब जहाँ दिन भी होता है रात भी, दोनों समय मिलते हैं, उसको संध्या का समय बोलते हैं। और वरदान मांगा ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। एक दहलीज होती है, उसको वो बाहर और भीतर दोनों में गिनती आती है। वरदान मांगा ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी, ये जो नाखून है अस्त्र शस्त्रों में नहीं आते, हर व्यक्ति के पास नाखून है। और भगवान कहने लगे तुम्हें तो मैं इन नाखूनों से मार डालूंगा। और वरदान मांगा कि 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। भगवान कहने लगे ये जो 13वां महीना बनाया अधिक मास पुरुषोत्तम मास, और ये तुम्हारे जैसे पापी के लिए बनाया है। बोलो जय श्री श्याम। और बता कौन सा वरदान मांगा? वरदान मांगा ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं। भगवान कहने लगे अरे देखो मुझे देख। कहने लगा सुनो प्रभु, आपका मुखड़ा तो शेर का है, और आधे नर हो और आधे नारायण। आधा भगवान के नर बन करके आए, आधा नारायण बन करके आए, और आपकी तो लीला ही निराली है प्रभु। और देखे भगवान कहने लगे कोई तुम मेरा अपराध करते तो तुम्हें क्षमा कर देता, और लेकिन तुमने मेरे भगत प्रहलाद का अपराध किया, इसलिए तुम क्षमा के काबिल नहीं हो। बोलिए विष्णु भगवान की। देखे भगवान ने हिरण्याकश्यप का उद्धार कर दिया, और प्रहलाद से कहने लगे अपने भगत प्रहलाद से, सुनो प्रहलाद तुम कुछ मांग लो। प्रहलाद कहने लगा सुनो पिताजी, सुनो प्रभु, अरे जिस जीव को आपका दर्शन हो जाए ना, आज मुझे आपका दर्शन हो गया। क्या हो गया जी? सारी बोलो क्या हो गया? आज मुझे आपका दर्शन हो गया, और जिस जीव को आपका दर्शन हो जाए उसके मन में फिर मांगने की कोई इच्छा होती नहीं है। और बस इतनी कृपा करना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। सारे बोलेंगे इतनी कृपा सावरे, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए। हरि बोल। इतनी कृपा, इस कथा को आनंद। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे प्रार्थना को सभी बोलेंगे। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा। ताली बहुत, ताली भी जा करके जय श्री राधे। मैं तेरा तू मेरा श्यामा, मेरा जी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा श्यामा, मेरा जी तू राजी। मैं तेरा, हम सभी भगवान से कहते हैं मैं तेरा और तू मेरा, और मैं राजी तू राजी। हरि बोल। मैं तेरा तू मेरा श्यामा, मेरा जी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा श्यामा, मेरा जी तू राजी। तेरे हाथ में लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे हाथ में लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। ओ मैं तेरा तू मेरा श्यामा, मेरा जी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा श्यामा, मेरा जी तू राजी। तेरे हाथ में लिख दी मैंने इस जीवन की
बाजी, तेरे हाथ में लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे, लाज तुम्हारे, लाज तुम्हारे हाथों में बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथों में बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतने कृपा सावरे बनाए रखना, इतने कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए। और देखिए भाव जी, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। भजनों की इस भूख को, हाथ खड़ करके ताड़ी, सत्संग की इस भूख को, कथा की इस भूख को लगाए रखना, कथा की भूख को लगाए रखना, जैसे जीव को भोजन की भूख लगती है और इसी प्रकार सत्संग की भी भूख लगनी चाहिए। किस किसको भूख लगे सत्संग की थोड़ा बताना। लगती है? राधे राधे। सत्संग की भूख लगनी चाहिए। भगवान के भजन की भूख, सत्संग की भूख, कथा की भूख इस आत्मा को लगनी चाहिए। अरे हमें तो बड़ी लगे। सत्संग की इस भूख को लगाए रखना, सत्संग की इस भूख को लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतने कृपा सावरे बनाए रखना, इतने कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। एक व्यक्ति है जो हमारे बहने मोबाइल फोन रखती है ना, या पतियों के पास हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस कथा को अपने फोन में भी वीडियो सुने, बड़ा अच्छा लगेगा। राधे राधे। स्वामी वरुणदेव महाराज यूट्यूब चैनल, और इसको सभी आज अपने अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लेंगे और ये आज की कथा वीडियो कथा सुनेंगे। राधे राधे। अच्छा लगेगा। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कथा की इस भूख को लगाए रखना, कथा की इस भूख को लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि बोल। जय जय श्री राम। और क्या कह रहे हैं? तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लागे। हाथ खड़ करके ताली। तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में लगना और कहीं ना लागे। फीका फीका हरि बोल। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। हरि बोल। जय जय श्री राधे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगना और कहीं ना लागे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे, भजनों की इस भूख को लगाए रखना, भजनों की इस भूख को लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए
इतनी कृपा राधे सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना।